From the following transaction, prepare cash and bank columnar cash book in the books of भगवती ट्रेडर्स। भगवती ट्रेडर्स के अकाउंट में हमें कैश और बैंक वाला हमें कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो उसके लिए हमें 2015 जुलाई के कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। तो आपको दो कॉलम वाला बनाना है, कैश और बैंक। तो कुछ इस तरह से बनेगा, कैश बुक ऑफ श्री भगवती ट्रेडर्स, जिसमें डेट, फिर पर्टिकुलर, पहले डेबिट साइड रिसिप्ट आएगी और क्रेडिट साइड पेमेंट आएगा। उसके बाद आरई नंबर, एलएफ, कैश अमाउंट, बैंक अमाउंट, क्रेडिट साइड भी उसी तरह हमें सारे ट्रांजेक्शन लिखने हैं। तो सबसे पहले डेट में 2015 जुलाई 1। अब हमारी फर्स्ट एंट्री, हमारा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस 5000 दिया हुआ है और ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 1500। तो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो डेबिट साइड आएगा और ओपनिंग जो ओवरड्राफ्ट है वो क्रेडिट साइड आएगा। अगर ओवरड्राफ्ट की जगह हमें बैंक बैलेंस दिया हुआ होता तो वो भी डेबिट साइड लिखते हो। तो यहाँ पे जुलाई 1 में ओपनिंग बैलेंस के लिए क्या लिखना है, तो सबसे पहले जुलाई 1 में डेबिट साइड हमें लिखना है टू बैलेंस B/F। हमारी अमाउंट कैश में लिखनी है हमें 5000। अब बैंक बैलेंस होता तो हम बाजू में ही बैंक अमाउंट में लिख देते, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो अगर ओवरड्राफ्ट दिया हुआ हो तो सामने की साइड यानी क्रेडिट साइड हमें लिखना है बाय बैलेंस B/F और हमारी अमाउंट बैंक कॉलम में हमें लिखनी है 1500। कैश हमारे पास है 5000 और बैंक को हमें पे करने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है यानी बैंक को पे करने हैं 1500 की अमाउंट। तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन था, सिर्फ इतना ही करना है। फिर से एक बार, कैश बैलेंस के साथ अगर बैंक बैलेंस दिया हुआ होता तो हम कैश के बाजू में यहीं पे लिख देते, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है इसलिए हमने क्रेडिट साइड उसकी एंट्री की है। जुलाई 1 के बाद जुलाई 3, गुड्स ऑफ ₹8,000 सोल्ड टू जानकी एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। हमने जानकी को 8000 का गुड्स सोल्ड किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। 8000 का अगर 10% करते हैं तो 800 होगा, जो माइनस करने पर हमारी अमाउंट हो जाएगी 7200। अगर हम सोल्ड करते हैं तो उसका मतलब है हमारे पास कैश आ रही है। अगर कैश आ रही है, कम सीन हो रही है, तो डेबिट साइड उसकी एंट्री होगी। तो डेबिट साइड में सबसे पहले डेट है हमारी 3, फिर सेल्स अकाउंट और अमाउंट है 7200। तो डेट है हमारी 3, टू सेल्स अकाउंट और हमारी अमाउंट है 7200। 8000 में से 800 हमने माइनस कर दिए, तो बाकी की अमाउंट जो है 7200 हमने यहाँ पे लिखी है। बस ये इतनी एंट्री, हमें इतना ही ट्रांजैक्शन लिखना है, रिकॉर्ड करना है। उसके बाद हमारे पास डेट है जुलाई 5, ₹3000 डिपोजिटेड इन द बैंक। देखो भाई, ये बैंक में हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो उससे पहले उसकी हम जनरल लिखते हैं। अगर बैंक में हम पैसा डिपॉजिट करते हैं तो जनरल लिखते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक में हमने पैसा भर दिया। कितना पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो 3000। तो ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है, 3000 हमने बैंक में भर दिया। तो डेबिट में क्या है, बैंक है, और क्रेडिट में क्या है, कैश है। तो हम डेबिट साइड बैंक में 3000 लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारी डेट जो है 5 और दूसरी बाजू भी हम लिखेंगे डेट 5। अब बैंक में पैसा भरा है तो बैंक में हम अमाउंट लिखेंगे
3000 और अदर साइड क्रेडिट साइड कैश हमारे पास से जा रही है तो कैश में अमाउंट लिखेंगे 3000। हमने दोनों साइड सेम अमाउंट लिखी है, लेकिन डेबिट साइड हमने जो 3000 लिखे है उसमें हमें उल्टा लिखना है। अगर बैंक में पैसा लिखा है तो टू कैश अकाउंट लिखना है हमें, और क्रेडिट साइड आप देखो हमने कैश में लिखा है तो वहां हमें उल्टा लिखना है बाय बैंक अकाउंट, उल्टी एंट्री लिखनी है। अब ये कॉन्ट्रा हमारा ट्रांजैक्शन है, कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, तो हमें एलएफ में सी लिख देना है कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है। सामने भी एलएफ में आपको सी लिखना है, उससे आपको पता चलेगा कि ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन है जिसकी एंट्री हमने दोनों साइड की है। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में पूछ सकते हो। ओके, फिफ्थ के बाद 6 जुलाई, goods of ₹2000 sold to Jinal. Jinal paid the amount immediately by check, which is deposited in the bank. अब हमने जिनल को सोल्ड किया है 2000 का गुड्स और उसने हमें चेक दिया है, और चेक हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया है? बैंक में। तो हमारे पास इनकम हो रही है, पैसे आ रहे हैं, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। डेबिट साइड डेट है हमारी 6 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स या परचेस करते कैश में तो हम सेल्स या परचेस ही लिखेंगे, किसी का नाम नहीं आएगा। अब पैसे हमारे पास कितने आ रहे हैं? तो 2000 आ रहे हैं, और वो भी हमने कहाँ पे डिपॉजिट कर दिए? बैंक में। तो बैंक में उतनी अमाउंट हमारी इंक्रीज हो रही है। चलो 6 के बाद जुलाई 8, furniture of ₹2000 purchased and the amount is immediately paid by check. अब फर्नीचर अदर एसेट होने के बावजूद कैश बुक में तो आपको लिखनी है, कोई भी अदर एसेट हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो अगर कैश में तो आपको लिखना ही है। तो फर्नीचर हम परचेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास से कैश जा रही है। कैश जा रही है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड हमें क्या लिखना है कि फर्नीचर परचेस, फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे। अमाउंट 2000 है और हमने चेक दिया है यानी बैंक में अमाउंट लिखेंगे। तो डेट है हमारी 8 बाय फर्नीचर अकाउंट, और बैंक में से पैसा बाय चेक हमने दिया है 2000, तो अमाउंट हम लिख रहे हैं 2000। 8 के बाद 9, चेक ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम भार्गवी। भार्गवी के पास से हमें चेक मिला है, विच इज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ पार्थ। जो चेक हमें मिला था वो हमने बैंक में नहीं डिपॉजिट करवाया, डायरेक्ट हमने किसे दे दिया? पार्थ को। अब इसकी एंट्री कई बार कई बुक्स में करते हैं और कई बुक्स में नहीं करते, हमें करनी है अभी। तो सबसे पहले हमें चेक मिला है 3000 का, तो अगर हमारे पास किसी भी तरह अमाउंट आ रही है, चेक मिला है, तो हम वो उसे कैश में लिखेंगे। अगर बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो ही बैंक में लिखना होता है। तो 9 डेट का जो ट्रांजैक्शन है हम दोनों साइड लिखेंगे। तो 9 नाम हमें दिया हुआ है भार्गवी, अकाउंट चेक हमें मिला है इसलिए हम कैश में अभी लिख रहे हैं, डिपॉजिट नहीं किया इसलिए। अमाउंट है हमारी 3000। अमाउंट है हमारी 3000, और वो चेक हमने एंडोर्स किसे कर दिया है? तो हमने वो चेक एंडोर्स कर दिया है पार्थ को। तो पार्थ को अगर हम वो चेक दे रहे तो हमारे पास से वापस जा रहे हैं 3000। अब ये एंट्री दोनों साइड होने के बावजूद हमारी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि दोनों साइड हमने कैश में ही अमाउंट लिखी है। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होने की वजह से हम सी नहीं लिखेंगे इसमें। उसके बाद डेट है हमारी जुलाई 13, गुड्स ऑफ ₹6000 सोल्ड टू हर्षित। Harshit has paid half of the amount by cash and remaining amount is paid by check, which is immediately deposited in the bank. हर्षित को हमने सेल्स किया है 6000 का, उसने हाफ अमाउंट हमारी कैश में दी है और हाफ चेक दिया है, और चेक हमने डिपॉजिट भी कर दिया है।
तो सेल्स किया है यानी हमारे पास पैसा आ रहा है, रिसिप्ट हो रही है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे। डेट है हमारे पास 13, सेल्स किया है इसलिए 2, सेल्स अकाउंट, कैश में हमारी अमाउंट है 3000 और बैंक में भी हमने आधी अमाउंट डिपॉजिट की है 3000। टोटल 6000 का 50% कैश और 50% बैंक में हमने डाल दिया है। अब डेट है हमारे जुलाई 15, गुड्स ऑफ ₹6000 परचेस्ड फ्रॉम दिव्येश एंड अमाउंट इज इमीडिएटली पेड बाय कैश। अमाउंट हमने कैसे पेड किया है? कैश से 6000 परचेस किया है यानी हमारे पास से कैश हमारे पास से जा रही है, पेमेंट कर रहे हैं हम। तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेट है हमारे पास 15 बाय परचेस अकाउंट, 6000 की अमाउंट है, हमने बाय चेक नहीं कैश ही दी हुई है, तो कैश में हम लिखेंगे अमाउंट हमारी 6000। डेट 18, सैलरी ऑफ 1000 एंड ब्रोकरेज ऑफ 500 आर पेड बाय कैश। हमने पेमेंट किया है, हमारे पास से कैश जा रही है, सैलरी और ब्रोकरेज तो जा रही है अमाउंट, तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे 18 डेट बाय सैलरी अकाउंट, कैश में हम पे कर रहे हैं 1000 और फिर से डेट 18 बाय ब्रोकरेज अकाउंट, अमाउंट फिर से कैश में से जा रही है 500। 18 के बाद 22, ₹1000 विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए बैंक में से पैसे तो निकाले, लेकिन हमने अभी तक पे किया ऐसा कुछ बताया नहीं है। तो बैंक में से अगर पैसे निकालते हैं तो हमारा ट्रांजेक्शन होगा, कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक में से पैसा जा रहा है तो टू बैंक अकाउंट। तो बैंक और कैश दोनों है तो ये हमारी कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, तो डेबिट साइड हम कैश में लिखेंगे और क्रेडिट साइड बैंक में। डेट हमें दी हुई है 22, तो दोनों साइड हमें डेट लिखनी है अभी 22 और 22। कैश में हमें अमाउंट लिखनी है 1000 डेबिट साइड और बैंक में क्रेडिट साइड अमाउंट लिखनी है 1000, दोनों साइड सेम अमाउंट। अब डेबिट साइड कैश में हमने अमाउंट लिखी है तो हमें लिखना है टू बैंक अकाउंट, उससे रिवर्स। और अगर हमने बैंक में यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है तो हमें लिखना है बाय कैश अकाउंट। डेट 22। अब ये कैश और बैंक दोनों में आ रही है तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यानी उसके सामने हमें कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल लिखना है, यानी सी। 22 के बाद 23, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल 22 में था 1000 जो हमने पे कर दिया है, यानी हमारे पास से कैश जा रही है। अगर कैश हमारे पास से जा रही है तो हम पेमेंट कर रहे हैं 23 को बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट और कैश में हम पेमेंट कर रहे हैं तो अमाउंट हमारी आ जाएगी 1000। गुड्स ऑफ ₹1400 sold to Smith for which he issued a check of the necessary amount which is immediately deposited in the bank। अब सुमित को हमने सेल्स किया और उसने 1400 का चेक दिया है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं। सेल्स किया है यानी पैसा डेबिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड डेट है 24 टू
सेल्स अकाउंट, बैंक में हम पैसा डाल रहे हैं, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 1400। अब 27 को बैंक इन्फॉर्म दैट चेक इश्यूड बाय स्मिथ इज डिसऑनर्ड। अब जो स्मिथ ने हमें चेक दिया था वो डिसऑनर्ड यानी कैंसल हो गया। तो जब चेक मिला था तो हमने डेबिट साइड लिखा था, अब डिसऑनर्ड हुआ है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो क्रेडिट साइड डेट है हमारी 27 बाय डिसऑनर्ड चेक अकाउंट। और अमाउंट हम बैंक में ही डायरेक्ट लिखेंगे, 1400 का जो चेक था वो कैंसल हो गया है, यानी बैंक में डेबिट साइड जो चेक लिखा था वो कैंसल हुआ तो हमने क्रेडिट साइड पे वो लिख दिया है। फिर डेट 28, बैंक डेबिटेड ₹100 to our account for interest on overdraft and it is informed to us थ्रू बैंक एडवाइस। अब बैंक एडवाइस से हमें ये जानकारी मिली है कि बैंक ने ओवरड्राफ्ट के हमारे पास से 100 ले ली है, यानी बैंक में से इतनी अमाउंट हमारी कम हो रही है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट हमारे पास से उतना पैसा जा रहा है, डेट हमें दी हुई है 28 बाय बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट, और बैंक में से अमाउंट हमारी कम हो रही है तो बैंक में लिखेंगे 100 रुपीज। चलो सारी एंट्री हो जाने के बाद आपको ये अकाउंट क्लोज करने हैं और उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड देख सकते हो कि हमारी अमाउंट है 5000, 7200, 3000, 3000 और 1000, यानी 5 और 7 12 प्लस 315 प्लस 18 प्लस 19,200। हम यहाँ रफ काम कर रहे हैं 19,200। उसी तरह बैंक में 3 + 2 5 + 3 8 प्लस 1 9,400 की हमारी अमाउंट है। जबकि क्रेडिट साइड 3 + 3 6 + 6 12 13 14,500 और 1500 प्लस 2000 यानी 3500 4500 5500 और 6000। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि डेबिट साइड अमाउंट हमारी ज्यादा है, 19,200 और 9,400 दोनों अमाउंट हमारी ज्यादा है। तो हम उसके लिए एंट्री करेंगे, जो अमाउंट ज्यादा है वो हमें दोनों साइड लिखनी होती है। तो 19,200 19,200 और 9,400 ये अमाउंट दोनों साइड हमारी ज्यादा थी, 19,200 और 9,400। उसमें से जो कम अमाउंट थी वो हम माइनस कर देंगे। तो 19,200 में से हमें लेस करने हैं, माइनस करने हैं 14,500। तो डिफरेंस हमारा आ रहा है यहाँ पे 4,700। उसी तरह 9,400 में से हमने माइनस किए 6,000, तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 3,400 का। जो डिफरेंस आ रहा है उसमें मंथ की लास्ट डेट लिखनी है। हमारा मंथ था जुलाई, जुलाई की लास्ट डेट थी हमारी 31। लास्ट डेट में लिखना है हमें बाय बैलेंस C/D, यानी कैरिड फॉरवर्ड, यानी ये हम डिफरेंस आगे ले जा रहे हैं। तो हमारा आंसर जो है वो है 4,700 और 3,400, ये हमारा आंसर है। जो टोटल करते हैं उसके नीचे आपको डबल लाइन करनी है। ये जो रफ काम है वो आपको नहीं लिखना है, ये आपको रफ पेज पे लिखना है। तो इस तरह से आपको कंप्लीट सम करना है।